बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंग्रेज़ी में शकरकंदी को स्वीट पोटैटो कहा जाता है। हालांकि इसका पोटैटो यानी आलू से कोई ताल्लुक नहीं, साइंसी तौर पर दोनों अलग अलग फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। शकरकंदी की फैमिली हमारे वीलॉग का मौजू नहीं है, बल्कि शकरकंदी में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा और इससे होने वाले सेहत के फ़वाइद हमारे आज के वीलॉग का मौजू है। शकरकंदी में जो विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो विटामिन ए है। विटामिन ए की कसरत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि सिर्फ 25 ग्राम शकरकंदी में हमारी रोज़ाना ज़रूरत का पूरा विटामिन ए मौजूद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 25 ग्राम शकरकंदी खाकर छोड़ दी जाए। आप ज़्यादा शकरकंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। विटामिन ए क्योंकि चर्बी में हल होने वाला यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए फाजिल विटामिन ए हमारे जिस्म में महफूज हो जाता है, जो ज़रूरत के वक्त बॉडी इस्तेमाल में लेती रहती है। विटामिन ए के अलावा शकरकंदी में प्रोटीन, काफ़ी सारा फाइबर, पोटाशियम और विटामिन सी भी पाया जाता है। शकरकंदी में पाया जाने वाला फाइबर हल पजीर नौइयत का रेशा होता है और हल पजीर रेशा खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मुफीद समझा जाता है और खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होने से दिल की कई बीमारियों से बचाव मुमकिन हो जाता है। शकरकंदी में बीटा कैरोटीन काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। ये ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, बल्कि ये प्रो विटामिन ए भी होता है और जिस्म में दाखिल होने के बाद हमारा जिस्म बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में तब्दील कर देता है। इस तरह से बीटा कैरोटीन और सॉल्युबल फाइबर की मौजूदगी हमें दिल की कई बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शकरकंदी में मौजूद ग़िज़ाई रेशा भी हमारे निज़ाम हज़म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और एक दरमियाने साइज़ की शकरकंदी या तकरीबन आधा पाव शकरकंदी में दिन भर की ज़रूरत का तकरीबन 15% ग़िज़ाई रेशा मुहैया हो जाता है। और वो लोग जो अक्सर मैदे से बनी हुई रोटी या बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ख़ास तौर पर ग़िज़ाई रेशे की कमी का शिकार रहते हैं। तो शकरकंदी का इस्तेमाल ऐसे लोगों में डाइटरी फाइबर की कमी को पूरा कर देता है। शकरकंदी में ख़ास किस्म का निशास्ता पाया जाता है जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं। ये निशास्ता हमारे मैदे में हज़म नहीं होता और जब यह गैर हज़म शुदा निशास्ता हमारी बड़ी आंत यानी कोलोन में पहुंचता है तो वहां मौजूद दोस्ताना बैक्टीरिया इसे अम्ले तख़मीर से गुजार कर तोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनते हैं जो हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर हमें वायरस और बैक्टीरिया के हमले से बचाते हैं। शकरकंदी में मौजूद हल पजीर रेशा बड़ी आंत में मौजूद दोस्ताना बैक्टीरिया की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से दोस्ताना बैक्टीरिया की तादाद बरकरार रहती है और ये तादाद बरकरार रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी तादाद में कमी से हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। शकरकंदी में मौजूद ग़िज़ाई रेशा निज़ाम हज़म में सहूलत पैदा करके हमें कब्ज़ जैसी बीमारी से भी बचाता है, जिसे उम्मुल अमराज यानी तमाम मर्ज़ों की माँ भी कहा जाता है। जैसा कि वीलॉग के शुरू में जिक्र किया था कि शकरकंदी विटामिन ए का बहुत अच्छा ज़रिया है और ये विटामिन हमें आँखों की कई तरह की बीमारियों से बचाता है। ख़ास तौर पर बढ़ती उम्र के लोगों में आँखों में होने वाली खराबी की रोकथाम करता है। साइंसदान और मुहक्किकीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि विटामिन ए यूवी लाइट और ब्लू लाइट से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। यूवी शुआएं तो सूरज की रोशनी में होती हैं, जबकि ब्लू लाइट तमाम इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स जैसे टीवी, एलईडी और मोबाइल की स्क्रीन से खारिज होती रहती है और इनसे बचने के लिए एक तो ब्लू कट ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें विटामिन ए वाफिर मिकदार में हो, जैसे शकरकंदी और गाजर वगैरह। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ग़िज़ाई मालूमात में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।